जीएसटी पोर्टल पर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है क्या वो आपकी बुक से मैच करता है? अगर मिसमैच है तो आपका रिफंड अटक सकता है या नोटिस भी आ सकता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे जीएसटी टीडीएस वर्सेस बुक्स का परफेक्ट रिकॉन्सिलेशन करें, बिना कंफ्यूजन के, बिना गलती के। एंड तक देखो, वरना एक छोटी सी मिस्टेक आपको हैवी पेनल्टी में डाल सकती है या आपका नोटिस भी आ सकता है। तो गाइज़, यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइज़, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझना है जीएसटी टीडीएस होता क्या है। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या नोटिफाइड एंटिटी पेमेंट करती है तो वो 2% जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करती है। ये टीडीएस आपके जीएसटी पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बुक्स में अमाउंट अलग होता है और पोर्टल पर अमाउंट अलग होता है। इसी डिफरेंस को रिकॉन्साइल करना ही जीएसटी टीडीएस वर्सेस बुक्स रिकॉन्सिलेशन है। देखिए, हम हैं जीएसटी पोर्टल पर, तो अब जो हमारा टीडीएस होता है, एक तो टीडीएस होता है इनकम टैक्स वाला, ठीक है, एक टीडीएस होता है जीएसटी वाला, जीएसटी टीडीएस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, जो जीएसटी टीडीएस है वो या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या नोटिफाइड एंटिटी पेमेंट करती है उसकी, वो पहले डिडक्ट करती है, बाद में उसकी पेमेंट करती है, ठीक है। अब वो हमारी, जैसे कि हम टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं, हम सर्विसेज में जाते हैं, फिर रिटर्न में, फिर टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे यहाँ पर, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर है 25-26। अब हमें करना क्या है, हमें 1 बाय 1 एक एक मंथ की यहाँ पर हमें जीएसटी टीडीएस देखना है कि हमारे जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी टीडीएस कितना शो हो रहा है और हमारी बुक्स में कितना शो हो रहा है, ठीक है। वही हमें रिकॉन्साइल करना है। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक्सेल सीट है, इसमें हमने यहाँ पर मंथ लिख लिए हैं, ठीक है, अप्रैल से लेकर मार्च तक, क्योंकि हमें रिकॉन्सिलेशन करना है अप्रैल से लेकर मार्च तक। अब जीएसटी टीडीएस एज पर पोर्टल हम यहाँ पर लिखेंगे और जीएसटी टीडीएस एज पर बुक्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यदि डिफरेंस आता है हमारा जीएसटी पोर्टल में और बुक्स में, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ गए हैं जीएसटी पोर्टल पर, ठीक है, अप्रैल सर्च पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस पर क्लिक करेंगे और अप्रैल में हमारा कोई भी जीएसटी टीडीएस नहीं है, ठीक है, अप्रैल में कुछ नहीं है, इसे 0 कर देंगे, ठीक है, हमने 0 कर दिया है। अब टीडीएस एंड टीसीएस डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, फिर फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे जो कि 25-26 है, ठीक है, फिर मई। अप्रैल हमने चेक कर लिया है, अप्रैल में कोई भी हमारा जीएसटी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने अप्रैल की अपनी जीएसटी टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं की। सर्च पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें देखिए हमारी एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी ने हमारा, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 13,28,902 रुपये है और हमारा 13,290 रुपये CGST और 13,290 SGST TDS डिडक्ट किया है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो मैं पोर्टल पे सबसे पहले आपको बताऊँगा, ये है मई, ठीक है, कितना है हमारा 13,290 × 2, ठीक है। तो टोटल मई में हमारा पोर्टल के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 26,580 रुपये। अब चलते हैं जून की तरफ, ठीक है, टीडीएस एंड टीसीएस डैशबोर्ड पर जाएंगे। अब मई के बाद जून, ठीक है, जून पर जाएंगे हम, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी 3 पार्टियां हैं और 3 पार्टियों ने हमारा टीडीएस जीएसटी डिडक्ट किया है। तो ये कितना है,
इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 1,53,614 रुपये जून में हमारा TDS GST डिडक्ट किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ। जुलाई में इस पर क्लिक करेंगे, TDS एंड TCS, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब एक पार्टी ने हमारा TDS GST डिडक्ट किया है जुलाई में। ठीक है, तो ये कितना है हमारा 6712 रुपये मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 13,424 रुपये हमारा जुलाई में आ गया। तो आपको करना क्या है, आपको 1 बाय 1 ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये तो हो गया हमारा GST TDS पोर्टल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने अप्रैल मई जून जुलाई इसमें 4 मंथ का ऐड कर दिया। आपको ऐसे ही कर लेना है, मैं टाइम को बचाते हुए यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। अब चलते हैं बुक्स की तरफ। अब बुक्स में क्या करना है, अब देखिए ये हमारी बुक्स है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है TDS GST। ठीक है, GST TDS पूरे ईयर का यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। अब जो डेबिट की साइड है ये हमारे पार्टियों का TDS है। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री की हुई है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। TDS GST को हमने डेबिट किया और क्रेडिट किया हमने पार्टी को। ठीक है, यहाँ पर बिल वाइज किया हुआ है। क्या किया, TDS GST को हमने डेबिट किया और क्रेडिट किया राज्य के, और TDS किया हमने पार्टी को। इस प्रकार आपको एंट्री करनी है। और जितने भी आपके इन्वॉइसेस होंगे या जिन पे GST TDS हमारा डिडक्ट होगा उसकी आपको TDS GST की एंट्री पास करनी है। ठीक है, तभी तो आपको एक्यूरेट पता चलेगा। अब मान लीजिए आपने कुछ पार्टियों का ऐड नहीं किया, ठीक है, वो पोर्टल पे हमारा शो हो रहा है, तो तब भी प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम पोर्टल से अपने बुक्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बुक्स में ये बिल ज़्यादा है। ठीक है, GST TDS यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पोर्टल पर हमारा कम है GST TDS। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो डेबिट में हमारे क्या है, जो हमारे TDS काटे हैं, तो TDS हमारे कितने हैं। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं जुलाई तक। ठीक है, अप्रैल से जुलाई। ठीक है, तो अप्रैल से जुलाई यहाँ पर हमने ऐड कर लिए हैं। अब अप्रैल में हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा ओपनिंग था। ठीक है, ये क्रॉस हो गया अप्रैल में। ठीक है, तो इसको भी हम 0 कर देंगे। अब है हमारा मई। अब इसे मंथली वाइज कर देते हैं। अब आ जाते हैं मई में। अब मई में हमारा जो TDS था कितना था, 1,46,663 रुपये। ठीक है, लेकिन मई में हमारा कितना बनना है, 26,530 रुपये। अब वही जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है, कि हमारे टैली में तो है लेकिन पोर्टल पे हमारा GST TDS कम है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब जैसे हम इसमें डाल देंगे 1,46,663 रुपये। ठीक है, मई में हमारा इतना था। अब उसके बाद चलते हैं जून में। तो जून में हमारा कितना है, 40,248 रुपये। 40,248 रुपये। ठीक है, हमने डाल दिया है। अब उसके बाद जुलाई में, जुलाई में हमारा कितना है चेक कर लेते हैं एक बार। जुलाई में है हमारा 38,890 रुपये। 38,890 रुपये। ठीक है, तो टोटल हमारा ये कितना हो गया, टोटल का फॉर्मूला लगा लेते हैं एक बार हम यहाँ पे। तो जैसे कि हम टोटल की बात करें, GST पोर्टल पर हमारा कितना शो हो रहा है जुलाई तक, ये हो रहा है 1,93,618 रुपये। लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा कितना है, 2,25,801 रुपये है। ठीक है, तो हमारा बुक्स में ज़्यादा है, पोर्टल पे कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, आपको इसमें TDS GST चेक करना है, जैसे कि हमारा यहाँ पर था। ठीक है, हमारा 3 है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि पहली वाली एंट्री देखेंगे 26,580 जो कि पोर्टल पर शो हो रही है, टैली में भी हमारी 26,580 है, यानी कि
जो ये वाली पार्टी है सिर्फ इसने ही जीएसटी टीडीएस डिपॉजिट किया है, बाकी हमारी ये जो पार्टियां हैं दो, इन्होंने टीडीएस जीएसटी डिपॉजिट नहीं किया। तो यदि हमारा पोर्टल पर जीएसटी टीडीएस शो नहीं हो रहा है इन पार्टियों का, या तो ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए कुछ पार्टी क्वार्टर वाइज करती हैं, तो क्वार्टर में वो हो सकता है कि आ जाए। यदि तब भी नहीं आता है तो आपको करना क्या है, आपको पार्टी से फॉलोअप करना है, ठीक है, पार्टी से बात करनी है और उनको बताना है कि जीएसटी टीडीएस हमारा शो नहीं हुआ है या आपने रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है। तो ऐसे ही करना है जीएसटी टीडीएस का रिकॉन्सिलेशन। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, अब यदि मिसमैच भी है तो फिर हमें करना क्या होगा, लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। अब यदि डिफरेंस है तो अब हमें करना क्या होगा, तो देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, जो हमारे पोर्टल पर शो हो रहा है जीएसटी टीडीएस वही आपको बुक्स में क्लेम करना होगा, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा जीएसटी टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते। जितना आपका पोर्टल पर शो हो रहा है उतना ही आप बुक्स में करेंगे, बाकी जो आपका नहीं शो हो रहा है पोर्टल पर तो आपको पार्टी से बात करनी है। वो हो सकता है कि आगे आपका जीएसटी टीडीएस को डिपॉजिट कर दे और आपके उसमें शो हो जाए और आप उसको क्लेम कर लें। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।